Good morning students, this is your Ashish sir with the lecture number 4th of rational number class 8. In this video we will discuss some properties related to rational number. तो स्टूडेंट द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि when we add, subtract, multiply or divide any two rational number then the product will be also a rational number. चलिए इसको हम लोग समझते हैं. मतलब if we add, let a is a rational number and b is also a rational number. a क्या है यहाँ? a एक rational number है और b भी क्या है? b भी एक rational number है. Then the resultant c will be also a rational number. For example देखते हैं. मान लीजिए एक rational number है 1/2 and the second one is 2/3. If we add, ऐड करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट. देखिए नया तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं. 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 बाय 2 3 जा 6. तो रिजल्ट क्या आया? 7/6. और आप जानते हैं कि 7/6 भी क्या है? दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. तो हमने देखा कि दो रैशनल नंबर का जो सम आया वो भी क्या आया? रैशनल नंबर. सिमिलरली इफ वी सब्ट्रैक्ट टू रैशनल नंबर द प्रोडक्ट विल बी also a rational number. Similarly, if we multiply two rational number, then the product must be a rational number. And the last one is, if we divide any two rational number, then the product is also a rational number. चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 एक रैशनल नंबर है. इसको हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 6 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है. मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा समुद्र है जिसमें सिर्फ क्या भरा हुआ है? सिर्फ रैशनल नंबर ही भरा हुआ है. अगर हम उसमें से कोई भी दो रैशनल नंबर को उठाते हैं और उन दोनों को हम ऐड करते हैं, चाहे सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे मल्टीप्लाई करते हैं और चाहे उसको डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो सब भी कहाँ मिलेगा आपको उसी समुद्र में, उसी सी में आपको मिलेगा. मतलब द सम, द डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन और कोसेंट ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि वी एड टू रैशनल नंबर. इफ वी एड a टू b, अगर हम a में b को ऐड करें चाहे b में a को ऐड करें, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. जहां a और b हमारा क्या है? रैशनल नंबर है. a और b क्या है? हमारा रैशनल नंबर है. मतलब ऑर्डर कैन बी चेंज. a में b को ऐड करें चाहे b में a को ऐड करें, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ये हमारा क्या हो गया? अंडर एडिशन. चलिए समझते हैं. एग्जाम्पल लेते. लेट a इक्वल टू 2/3 एंड b इक्वल टू 1/3. इफ वी ऐड a टू द b, LHS. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक LHS. a में b को ऐड करते हैं तो 2/3 प्लस 1/3. रिजल्ट क्या आएगा? 3/3 कैंसल हो गया. क्या आएगा? 1 भी हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है. चलिए अब RHS देखते हैं. RHS इज b प्लस a. तो b क्या है हमारा? 1/3. a क्या है? 2/3. जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन वी विल गेट 3/3 आफ्टर कैंसल आउट 1. तो a प्लस b का वैल्यू क्या आया? 1. और b प्लस a का वैल्यू क्या आया? 1. दैट इज a प्लस b इज इक्वल एंड टू b प्लस a. तो हम लोग बोल सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड अंडर addition. Similarly, this property holds good under multiplication also. That is a को b से मल्टीप्लाई करे चाहे b को a से मल्टीप्लाई करे, प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी ये लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं. एग्जाम्पल लेके समझते. लेट a इक्वल टू 2/3, b इक्वल टू 5/2. LHS लेते हैं पहले. LHS इज व्हाट? a इंटू b. दैट इज a क्या है हमारा? 2/3. b क्या है? 5/2. 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? 5/3. RHS लेते हैं.
RHS इज B इंटू A। B क्या है 5/2, A क्या है 2/3। तो 2 से 2 फिर अगेन कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आएगा 5/3। यहाँ हमने क्या देखा कि A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A। तो वी कैन से दैट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड in case of multiplication also. Now the third property is associative property. Let A, B and C belongs to any rational number. तो associative property क्या कहता है कि हम पहले A में B को ऐड करें, देन उसमें C को ऐड करें। चाहे पहले आप B में C को ऐड करे और उसमें क्या ऐड करे A ऐड करे, रिजल्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब A प्लस B इन ब्रैकेट प्लस C विल बी इक्वल टू A प्लस B प्लस C इन ब्रैकेट। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट A इक्वल टू 1/2, B इक्वल टू -2/3 एंड C इक्वल टू 2/3। तो LHS क्या है हमारा A प्लस B प्लस C, दैट इज A क्या है 1/2 प्लस -2/3 इन ब्रैकेट प्लस 2/3। इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2 प्लस माइनस -2/3 प्लस 2/3। तो वी विल गेट 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 plus 2/3. We will get 3 minus 4 is -1/6 plus 2/3. After solving, I have chosen a tedious calculation so that you may understand the addition, subtraction within this property. 6 3 कैल्शियम क्या आएगा 6 6 1 जा 6 -1 plus 3 2 जा 6 2 2 जा 4, that is 3/6. After cancel out 1/2. Now we will solve for RHS. RHS क्या है हमारा RHS is A plus B plus C, that is A is what 1/2 plus ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा B is -2/3 and C is 2/3. C क्या है 2/3. Students, we can say here plus 2/3 and -2/3 will cancel out each other and we will get 0. So the RHS is again 1/2. So LHS is equal to RHS, means A plus B plus C is equal to A plus B plus C, means मतलब ऑर्डर हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब A में B को पहले ऐड करें देन उसमें C ऐड करें, चाहे पहले B में C को ऐड करे और देन उसमें A ऐड करे, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हमारा जो रूल है वो किसके अंदर आया अंडर एडिशन। दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो, दैट इज A इंटू B इन ब्रैकेट इंटू C विल बी इक्वल टू A इंटू B into C for all A, B and C. A, B, C क्या है हमारा यहाँ एक रैशनल नंबर है। चलिए इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट A इक्वल टू 1/2, B इक्वल टू 2/3 एंड C इक्वल टू 1/3। तो LHS क्या होगा A इंटू B इंटू C, दैट इज A is 1/2, B is 2/3 and C is 1/3. 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आएगा 1/3 इंटू 1/3, दैट इज 1 इंटू 1 इज 1, 3 3 जा 9। तो LHS आया हमारा 1/9। RHS क्या है A इंटू B इंटू C, दैट इज A क्या है हमारा 1/2 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा 2/3 इंटू 1/3। तो 1/2 2 1 जब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, बात आप हमेशा याद रखिएगा, बोर्ड मास रूल। 2 1 जा 2, 3 3 जा 9। आफ्टर सॉल्विंग 1 2 जा 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, अगेन वी विल गेट 1/9, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। तो वी कैन से
कि a इंटू बी इंटू ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी. Students, one point should be noted that commutative property does not holds good in case of subtraction, that is a minus b is not equal to b minus a. You can check it. For example, a ले लेते हैं हम लोग क्या 2 और b ले लेते हैं 1, तो a माइनस b क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, बट b माइनस a क्या होगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 विल बी इक्वल टू माइनस 1 दैट इज a minus b is not equal to b minus a. Similarly, a divided by b is not equal to b divided by a. That is, you can say that commutative property does not holds good in case of subtraction or division. Similarly, this associative property also does not holds good in case of subtraction and division. Thanks. तो स्टूडेंट द लास्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो सेकंड नेम है वो क्या है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. मीन्स हमें इस ए को इस पूरे एडिशन से मल्टीप्लाई करना है. तो इसका क्या तरीका होगा वो ही बेसिकली हमको सीखना है. देखिए, जब भी किसी सम को किसी एक कांस्टेंट से किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना हो या किसी भी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना हो, तो पहले हम लोग इस ए को इस बी से मल्टीप्लाई करते हैं and then we will multiply this a with this c. और साइन को ध्यान में रखना है. जैसे कि यहाँ क्या है कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है प्लस, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस a इंटू बी, प्लस इंटू प्लस इज प्लस a इंटू सी, जो इससे क्या इक्वल हो जाएगा ये ए बी प्लस ए सी. सिमिलरली if we multiply a into b minus c, then we will get a into b is ab plus into minus, यहाँ क्या है कुछ नहीं तो प्लस, प्लस into minus is minus and a into c is ac. तो this property is known as distributive property. Example, 1/2 into 2/3 plus 2/5 will be equal to, पहले हम लोग इस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, then we will get 1/2 into 2/3 plus into plus is plus, then 1/2 into this 2/5, 1/2 into 2/5. आफ्टर सॉल्विंग 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए, क्या आएगा 1/3 प्लस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/5. सॉल्व कीजिए, 5 1 जा 5 प्लस 3 1 जा 3/3 5 जा 15. फिर से समझिए, 5 1 जा 5 3 1 जा 3 3 5 जा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है. ये एक नया टेक्निक मैंने आपको सिखाया जिससे आप आसानी से और जल्दी में किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो 5 + 3 is 8/15. तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. देखिए, इस प्रॉपर्टी को आप मतलब रिवर्स ऑर्डर में भी आपको आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू राइट a इंटू बी प्लस बी इंटू सी, तो आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, b इज कॉमन, तो b को हम बाहर कॉमन कर सकते हैं. तो जैसे b कॉमन आएगा तो इसमें क्या बचेगा, a प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस, और इसमें से भी b को हम लोग कॉमन कर लेते, इस वाले टर्म इस वाले फैक्टर में क्या आएगा c. सिमिलरली a इंटू बी माइनस b इंटू सी विल बी, फिर से कॉमन आ रहा है, इसमें क्या आएगा a और इसमें क्या बच जाएगा माइनस, तो माइनस c. तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस रिवर्स ऑर्डर में भी लगाने आना चाहिए. आई होप कि आपने इस प्रॉपर्टी को अच्छे से सीखा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब.